हेलो बच्चों, दिस इज़ प्रिय रंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन बायोफिजिक्स। और आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग देखेंगे डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक क्वांटिटी के साथ साथ इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी। ऐसे हम लोग इस तरह से करके तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन इस तरह से बांट के पढ़ेगा तो कहानी थोड़ी सी अच्छी रहती है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का वीडियो हम लोग आज देखेंगे आज के लेक्चर में। खास बात सुनिए, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक दोनों की कहानी आपके लिए आसान होगा, और थोड़ा सा आपको तब आसान लगेगा जब आप ट्वेल्थ में जाइएगा, पढ़िएगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों वहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की शुरुआत हम लोग चार्ज से कर रहे हैं। सबसे पहला क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में हम लोग बोलेंगे विद्युत आवेश। आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज को, विद्युत आवेश को आपको समझना पड़ेगा। पहली बात, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका फॉर्मूला, जैसे करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी। तो तिरछा तिरछी गुना किया जाए तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो I होता है करंट और T होता है टाइम। स्मॉल टी हो कैपिटल टी हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हमारा चार्ज का फॉर्मूला आ गया। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश या आवेश। आवेश का फॉर्मूला आ गया विद्युत धारा, विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा गुने समय। अब देखिए सिंपल सिंपल सा बात है, फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर देना आंसर आएगा। बोलिए Q इज इक्वल टू विद्युत धारा का क्या पुट कीजिएगा, या तो A या फिर I, और टाइम का T। तो चार्ज का डायमेंशन आपको ट्वेल्थ में याद ही करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ट्वेल्थ में AT। या अगर आप A के बदले I पुट करते हैं तो Q इज इक्वल टू होगा I और इंटू T, तो चार्ज का डायमेंशन होगा IT। तो याद रखना, अब ऐसे आप याद रखो, आगे काम देगा कि चार्ज का डायमेंशन कितना होता है, या तो IT या फिर AT। किसका डायमेंशन, चार्ज का। और एक ऐसा कंपोनेंट है कि अगर इसका डायमेंशन आप गलत याद रखते हो और गलत पुट करते हो तो आगे कुछ भी आपका नहीं निकलेगा, ना विभवांतर, ना विद्युत, ना आपका विभवांतर निकलेगा, ना प्रतिरोध निकलेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट निकलने से रहा है। तो चार्ज का डायमेंशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT या IT। और याद रखना बहुत आसान है, तो आप चार्ज का डायमेंशन जरूर याद रखेंगे। अब चार्ज से रिलेटेड और कौन कौन सा टर्म आ जाता है सर, तो दूसरा टर्म आया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी बोलते हैं विद्युत विभव। दूसरा टर्म आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव, और इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर फॉर्मूला क्या होता है, तभी तो डायमेंशन निकाल पाएंगे। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कार्य बटा आवेश को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो कार्य का वैल्यू पुट करते जाओ, वर्क एनर्जी होता है तो इसका डायमेंशन m L के पावर 2 और T के पावर -2, और चार्ज का डायमेंशन AT या IT। नीचे का पावर जितना प्लस है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और कहानी हो जाएगा m L के पावर 2 T टू द पावर -2 A टू द पावर -1 और T टू द पावर -1। T दो जगह है तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा m L के पावर 2 T के पावर -3 और A के पावर -1। एक इसका डायमेंशन निकल गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही हम लोग V से सूचित करते हैं, और प्रतिरोध में जरूरत पड़ेगा V बाई आर, तो हम यहाँ पर R इज इक्वल टू V बाई आई, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो याद रखना ओम्स लॉ में जो V बराबर IR होता है, उसी V को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव या विभवांतर के नाम से जानते हैं, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो याद रखना है ML2 T के पावर -3 A के पावर -1, ये V का वैल्यू हो गया। अब सर V से रिलेटेड क्या क्या आ जाता है, V से भी रिलेटेड आता है, ये आता है C बोले तो कैपेसिटेंस। C बोले तो कैपेसिटेंस, हिंदी में बोलते हैं धारिता। C बोले तो कैपेसिटेंस, हिंदी में बोलते हैं धारिता, और इसका फॉर्मूला होता है Q बाई V। Q बाई V फॉर्मूला होता है, तो चलो रख दो Q का क्या होता है, चार्ज। चार्ज विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को किससे डिनोट करते हैं, या तो AT से या फिर IT से, और अपॉन V बोले तो विभवांतर। विभवांतर का डायमेंशन अब निकाल चुके हैं, कितना, m L के पावर 2 T टू द पावर -3
ए टू द पावर -1। जितना पावर नेगेटिव में नीचे है ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जितना पावर पॉजिटिव में नीचे है सब जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो डायमेंशन हो जाएगा m के पावर -1, l प्लस है ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस l के पावर -2, t नीचे माइनस से ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो t टू द पावर 3, और a माइनस से ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो a टू द पावर 1, और पहले से a इंटू टी है। बस खत्म कहानी। डायमेंशन हो गया m के पावर -1, l के पावर 2, t के पावर 4 और a टू द पावर 2। ये किसका डायमेंशन निकल गया? कैपेसिटेंस का, जिसको हम लोग बोलते हैं धारिता। ये जितने भी टर्म्स हैं ये सारा का सारा आपको चार्ज से बिलोंग करता है। चार्ज का डायमेंशन क्या आया है? 80 या IT। चार्ज का डायमेंशन आया है या तो 80 या फिर IT, और इसी चार्ज से हमारा आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क का तो हम लोग ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, तो वर्क का डायमेंशन पुट करें 80, चार्ज का डायमेंशन पुट किए तो वोल्टेज आ गया। अब वोल्टेज या विभवांतर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, चार्ज को भी से डिवाइड कीजिएगा तो एक और क्वांटिटी आ जाएगा कैपेसिटेंस, धारिता बोलते हैं इसको। इटैलिक सी से डिनोट करते हैं, टेढ़ा सी, इटैलिक सी से डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस को। सर ये सारा क्या पढ़ा रहे हैं? ये सारा जो चार्ज है विद्युत आवेश आप 10th में पढ़े होंगे, विद्युत विभव भी आप 10th में पढ़े होंगे, लेकिन कैपेसिटेंस नहीं पढ़ेंगे, वो 12th में आपको पढ़ना है। रेसिस्टेंस वो तो सिंपल होता है, रेसिस्टेंस का बताओ, ये तो तुम जानते हो। इसको हम लोग 3 नंबर मानेंगे, इसको मानेंगे 4 नंबर। ये रेसिस्टेंस तो तुम जरूर जानते होगे। रेसिस्टेंस को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। और रेसिस्टेंस या प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ से R इज इक्वल टू V/I। आप V ऑलरेडी निकाल चुके हो। कहाँ से सर? ऊपर से। बोलो V का डायमेंशन, तो M, उसके बाद L के पावर 2, T टू द पावर -3 और A टू द पावर -1 और डिवाइडेड बाई I मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या ये होता है याद रखना, विद्युत आवेश और विद्युत धारा दो अलग अलग चीज़ है। विद्युत आवेश AT या IT होता है और विद्युत धारा वो फंडामेंटल है, विद्युत धारा का I या A होता है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे का पावर नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, और फाइनली डायमेंशन हो जाएगा M L के पावर 2, T के पावर -3, A टू द पावर -2। ये तुम्हारा कहानी हो गया। किसका कहानी हो गया? ये किसका कहानी है भाई? तो रेसिस्टेंस का। किसका? तो ये सारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। विद्युत आवेश से शुरू किया, विद्युत विभव भी क्लास 10th में पढ़े हो, ये नहीं क्लास 10th में पढ़े हो, लेकिन ये तो क्लास 10th में पढ़े हो। ये सारा इलेक्ट्रिक टर्म है, विद्युतीय क्वांटिटी है, राशियाँ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब रेसिस्टेंस हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है इससे जुड़ा हुआ और भी है। एक आता है 5th नंबर परमिएबिलिटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या हिंदी में बोलते हैं इसको निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, फ्री स्पेस को वैक्यूम या निर्वात बोलते हैं। अब इसको एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। आपको 12th में जाइएगा तो पहला चैप्टर में मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। अब सर इसका फॉर्मूला कहाँ से आएगा? तो F इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और यहीं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट इधर कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई R² और इंटू में क्या हो जाएगा F। वैल्यू पुट करो, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकल जाएगा। सर वैल्यू कैसे पुट करें? अरे क्या पूछना है भाई इसमें? Q1 का डायमेंशन 80, Q2 का भी डायमेंशन 80, 4 पाई का कुछ होता नहीं है, R का L², और फोर्स का तो तुम जानते हो M L T के पावर -2। बस इसको रीअरेंज करना है, आंसर हमारे सामने।
जब रीअरेंज करेंगे तो जितना भी नीचे का पावर है पॉजिटिव वो ऊपर जाके हो जाएगा नेगेटिव। तो एल के पावर -2, एम के पावर -1 और फिर एल के पावर फिर से -1 और टी के पावर जो नेगेटिव है वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो अब हम लोग जोड़ेंगे कि हमारे पास m कितना जगह है। तो ध्यान से देखें तो m हमारा मिलेगा एक जगह। l को ध्यान से देखें, l एक जगह है और दो जगह है, तो -2 और -1 तो हो जाएगा l के पावर -3। अब t पर विचार किया जाए, देखा जाए t यहाँ 2 है और यहाँ t 2 है, 2 2 कितना हो गया 4 और उसके बाद a के पावर भी कितना होगा 2। तो ये एक जगह कहीं i भी लिखा मिल सकता है, इट्स ओके। एक जगह i मिला रहेगा तो i लिख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये किसका डायमेंशन हुआ, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं परमिटिविटी, निर्वात की विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता, किसको सूचित करते हैं भाई एप्सिलॉन नॉट से। ये ई लिख के नॉट लिख दिया इसी को, और इसका फॉर्मूला हमारा यही होता है और इसी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Q1 Q2 क्या है, तो चार्ज है। आवेश को हम लोग किससे सूचित करते हैं, देखो यहाँ से ये आवेश है, आवेश को किससे सूचित करते हैं Q से। तो यहाँ से Q = IT और Q का डायमेंशन क्या निकला है AT या IT। जनरली हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, ठीक। तो अब आप बारी बारी से अच्छे से बनाएंगे तब आपको आएगा। तो ये कौन सा है भाई, इलेक्ट्रिक टर्म की मैग्नेटिक टर्म, इलेक्ट्रिक टर्म। कौन सा टर्म है, इलेक्ट्रिक टर्म। चलिए अच्छी बात है सर, एक और बताइए। तो एक और है कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट हिंदी में बोलते हैं कूलम नियतांक। कूलम नियतांक। तो ध्यान से देखिएगा कूलम नियतांक का क्या हो जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला यही है, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तिरछा तिरछी गुना किया जाए F × R² अपॉन Q1 × Q2। ये है हमारा K का डायमेंशन। तो ये मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। फोर्स का डायमेंशन लिखिए, R² मतलब L² लिखिए, Q1 मतलब AT, Q2 मतलब ही AT और रीअरेंज कीजिएगा तो इसका जो डायमेंशन आया है उसका ठीक उल्टा आ जाएगा। नहीं समझे सर, ये ठीक इसके उल्टा आ जाएगा। कितना आएगा देखना, तुम चेक करके देखना। यहाँ पर m का पावर -1 छूट गया है, इसका भी जो भी डायमेंशन आया है ठीक इसके उल्टा आ जाएगा। तो m के पावर -1 है तो +1 हो जाएगा, l के पावर -3 है तो +3 हो जाएगा, t के पावर +4 है तो -4 हो जाएगा, a के पावर +2 है तो -2 हो जाएगा। उल्टा मतलब क्या समझते हो, 1/में हो जाएगा। तो 1/में में जितना हो जाता है तो नीचे का जो भी पावर प्लस होता है ऊपर जाके माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस। तुमने कहा हाँ सर ये तो बात सही है सर, आगे बढ़ा जाए सर। अब इसी इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ कहलाता है इंडक्टर आता है। ये क्या आता है इंडक्टर। इंडक्टर को हम लोग L से डिनोट करते हैं, किससे, और फॉर्मूला होता है एनर्जी = ½ LI²। ई यहाँ एनर्जी है, ये यहाँ क्या है एनर्जी है, हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। आराम से निकालिए आई एल का वैल्यू। एनर्जी का डायमेंशन m, l के पावर 2, t के पावर पहले लिख लेते हैं 2 × E/I² = L। तो यहाँ L का डायमेंशन क्या हो गया, 2 का तो होता नहीं, एनर्जी का कितना होगा mL2 t-2 और I का पावर, I को हम लोग जनरली a मान रहे हैं तो यहाँ a के पावर 2, नीचे का पावर प्लस, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस। L = होगा m, l के पावर 2, t के पावर -2 और a के पावर -2। तो ये हमारा निकल गया डायमेंशन। किसका डायमेंशन, L। L किसको बोलते हैं सर, इंडक्टर। इंडक्टर बोले तो अच्छा, इंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं। जैसे रेसिस्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है रेसिस्टेंस, तो इसको हम लोग प्रेरकत्व बोलेंगे। और L का डायमेंशन कितना हो गया mL2 t-2 a-2। ये भी आपको 12th में पढ़ना है, मैग्नेटिज्म के बाद में EMI में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तुमने कहा ओके सर ये सब आप निकलवा रहे हैं इसका कुछ मतलब है। बिल्कुल, आप देखिए, आप L/R का वैल्यू निकालिए और R × C का वैल्यू निकालिए। 1/RC और L/R दोनों का वैल्यू निकाला जाए
क्या होता है। एल कितना आया है बंधु, एम एल के पावर 2 टी के पावर -2 ए टू द पावर -2। आइए आर कितना आया है, तो चलिए देखते हैं, पिछले पेज में देखते हैं आर का वैल्यू कितना आया है। देखो आर का वैल्यू यहाँ देखो ध्यान से, एम एल के पावर 2 टी के पावर -3 ए के पावर -2। तो तुमने कहा कि सर आर का वैल्यू आया है एम एल के पावर 2 टी के पावर -3 ए के पावर -2। अब थोड़ा कटाओ तो सब कटाने के बाद क्या आता है, एम से एम, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, टी के पावर सॉरी ए के पावर -2 से ए के पावर -2, नीचे का पावर नेगेटिव, ऊपर जाके हो गया पॉजिटिव, तो टी के पावर 3 और यहाँ टी के पावर -2 है, दोनों अरेंज करेंगे तो टी के पावर 3 -2 मतलब टी आएगा कि कुछ और आएगा, टी। तो यहाँ से क्लियर है, यहाँ से क्लियर है कि सर एल बाई आर टाइम के बराबर होता है, किसके बराबर, तो एल बाई आर को हम टाइम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, टाइम कांस्टेंट, समय नियतांक। ये सब आपको 12th के एडवांस लेवल में पढ़ना है, समय नियतांक। सर 1/RC का क्या कहानी है, मैंने कहा वो भी वही कहानी है, सेम कहानी है, टाइम ही आएगा। कैसे सर, तो लिख के देखो 1/RC। चलो लिखते हैं 1/R, आर का डायमेंशन अभी लिखे हैं, बोलो एम एल के पावर 2 टी के पावर -3 ए टू द पावर -2। और सी का, सर सी का तो अभी निकाला है मैंने, हमने बोला हाँ बिल्कुल निकाला है, देखो सी का देखो तो कितना आया है, m के पावर -1, l के पावर देखो नीचे का पावर प्लस ऊपर क्या लिखा जा रहा है, देखो m के पावर -2, t के पावर 4 और a के पावर -2। चलो जल्दी से लिखा जाए, देखो तो m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर +4 और a के पावर +2। ध्यान से देखो, फिर से एक बार चेक कर लो, तुम्हें बिलीव नहीं है तो देखो m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और a के पावर 2। अरे ऊपर माइनस था, नीचे बाय मिस्टेक हो गया था, अरे समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल समझ रहे होगे। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे t के पावर 4 और a के पावर 2, तो ध्यान से देखो तो कौन कौन कट रहा है, कैंसिल कौन कौन हो रहा है, m के पावर प्लस माइनस, l के पावर प्लस, l के पावर माइनस, a के पावर -2, a के पावर +2। अब बताओ नीचे का 1/RC आ गया है, चलो 1/RC नहीं, RC का आएगा टाइम कांस्टेंट t के बराबर। ओके ओके ओके, तो उड़ा दिया जाए ना, इसमें क्या है हमारा। चलो RC का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, किसका वैल्यू निकाल रहे थे, RC का। बोलिए तो RC का वैल्यू जब हमने R का वैल्यू पुट किया, किसका वैल्यू पुट किया, R का और C का। अब बताइए तो यहाँ t का वैल्यू कितना है, t के पावर -3 और यहाँ t के पावर कितना है 4, ऐड करेंगे तो t के पावर 4 -3 कितना हो गया t। तो RC और L/R को हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये भी इसका किसके बराबर आया है, टाइम के बराबर, समय के बराबर। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बंधु, टाइम कांस्टेंट, क्योंकि इसका भी डायमेंशन किसके बराबर होता है, जिस तरह से हमारा डायमेंशन किसका, L/R का किसके बराबर आता है, टाइम के बराबर, उसी तरह R × C का भी डायमेंशन किसके बराबर आता है। और ये सारा आप 12th में पढ़ना है, तो आपको अभी देख के तुमको उलझा दिया जा सकता है कि हाँ देखो बउआ क्या आया, तो कुछ भारी चीज़ नहीं है, इन दोनों को स्पेशल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों टाइम का डायमेंशन होता है, याद रखिएगा तो क्वेश्चंस आसानी से बनेगा, नहीं याद रखिएगा तो टेंशन में आने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, क्वेश्चन बनाने का रेट बढ़ जाएगा। ये था हमारा इलेक्ट्रिक टर्म। तो इलेक्ट्रिक टर्म में लगभग हमने आपको पढ़ाया, कहाँ से शुरू किया था भाई, कहाँ से शुरू किया था, चार्ज से, चार्ज से कहाँ बढ़े, विभवांतर पर या विभव पर, फिर कहाँ पर, कैपेसिटेंस पर, धारिता पर, फिर कहाँ पर, रेसिस्टेंस पर, फिर कहाँ पर, परमिटिविटी पर, फिर कूलम्स कांस्टेंट पर, फिर कहाँ भाई, इंडक्टेंस पर, और फिर ये दो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू L/R और RC का वैल्यू देखा गया तो किसके बराबर है, टाइम के बराबर है, इसलिए इसको हम टाइम कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया, इसीलिए इसको हम किसके नाम से जानते हैं, टाइम कांस्टेंट, और हिंदी बोले तो
समय नियतांक या समय स्थिरांक। तुमने कहा ओके सर, ओके सर, ओके सर। आगे बढ़ते हैं सर। अब मैग्नेटिक, सर मैग्नेटिक, हमने कहा मैग्नेटिक, क्या मैग्नेटिक मैग्नेटिक कर रहा है। सबसे पहले मैग्नेटिक जो भी है, इलेक्ट्रिक तो कर लिए, मैग्नेटिक शुरुआत करते हैं। याद रखना फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू भी बी, और यहाँ जो B होता है क्यू भी साइन थीटा होता है एक्चुअली, तो साइन थीटा तो डायमेंशनलेस है, तो यहाँ B को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और शुरुआत होता है F अपॉन क्यू इंटू भी से, और भी साइन थीटा, तो साइन थीटा का डायमेंशन क्या हो जाता है 1। यही कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और हिंदी में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो आप जब इसका डायमेंशन निकालिएगा, बहुत आसानी से डायमेंशन निकलेगा। फोर्स का डायमेंशन ml t के पावर -2, चार्ज का डायमेंशन at, और वेलोसिटी का डायमेंशन lt -1। साइन थीटा का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो डायमेंशन लेस है। देखिए बहुत आसानी से कटाइएगा। देखो यहाँ l के पावर t के पावर +1, t के पावर -1 कट कैंसिल, l से l कैंसिल, नीचे का पावर प्लस ऊपर जाके माइनस, बहुत आसानी से याद रखने योग्य है। m t टू द पावर -1 a टू द पावर t, m t टू द पावर -2 और a टू द पावर -1, नीचे का प्लस ऊपर जाके क्या हो गया माइनस। तो किसका डायमेंशन निकल गया। ये जो भी चुंबकीय चीज़ें हैं उसका हम लोग निकाल रहे हैं डायमेंशन, जिसमें सबसे पहला किसका डायमेंशन निकाला हमने, मैग्नेटिक फील्ड का, कि किसी और का, मैग्नेटिक फील्ड का, हिंदी बोले तो चुंबकीय क्षेत्र का। सर उसके बाद जिस तरह से उधर परमिटिविटी था, उसी तरह से यहाँ परमिएबिलिटी आता है। इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, हिंदी में बोलते हैं निर्वात की परगम्यता, परगम्यता। इसका सर कैसे निकालेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला लिख दो, इसका रिलेट करता है फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर, फॉर्मूला होता है μ0 I1 I2 अपॉन 2πd। सर इसमें किसका निकालना है, μ0 का। कैसे निकालेंगे, μ0 को एक साइड बाद बाकी को दूसरी साइड कर दो, या फिर सिंपल तुम वैल्यू पुट करोगे तब भी आ जाएगा। चलो वैल्यू ही पुट करते हैं, बहुत आसान आता है। फोर्स का डायमेंशन बताओ ml t के पावर -2, इसका डायमेंशन l, ऊपर μ0 का निकालना है, करंट का डायमेंशन a और इसका भी डायमेंशन a, अपॉन 2π का कोई डायमेंशन नहीं होता है, और d मतलब दूरी, दूरी का डायमेंशन l, l से l गेल, बोलो m l t के पावर -2, इधर का a इंटू ए स्क्वायर, इधर आके हो जाएगा भाग में a स्क्वायर, इधर निकल जाएगा μ0। अच्छे से अरेंज करेंगे तो μ0 का वैल्यू आ जाएगा ml t के पावर -2 a के पावर -2। ये किसका डायमेंशन निकल गया सर, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, हिंदी में बोलते हैं निर्वात की पारगम्यता। तो ये मैग्नेटिक टर्म्स, और आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक टर्म्स क्लास 12th में पढ़ना है, तो 11th में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन वहीं जाओगे 12th में तो पूरा पार्ट 1 लगभग 6-7 महीना यहीं पढ़ना है, पूरा पार्ट 1 8 चैप्टर पूरा। तो जिसकी वजह से आपको इतना बढ़ना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कहानी होता है कि सब कुछ ईजिली सब समझ में आ जाता है, इतना बार रिकैप होता है, तो अब तब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से कभी डर लगता नहीं है। अभी के लिए आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक से थोड़ा थोड़ा डर लगेगा। चलो फिर आज की सेवा हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप कि मुझे जहाँ तक आशा है कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक टर्म्स, चार्ज शुरू होके पोटेंशियल, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, जितने भी टर्म्स आए हैं बारी बारी से अच्छे से देखना, और याद रखना जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेरे यहाँ बना देने से कुछ होता जाता नहीं है, तुम्हें भी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।